हमने ये वर्ड सुना है सेमी। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो सेमी फाइनल होगा, राइट। हमने बुक्स में भी एक वर्ड पढ़ा हुआ है सेमी सर्कल। क्या मतलब होता है सेमी सर्कल का? राइट। ये एक कंप्लीट सर्कल है। अगर मैं इसे आधा कर दूं, हाफ कर दूं, तो नाउ वी कैन से मैंने सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल बना दिया। उसी तरह से सेमीफाइनल की बात करें, फाइनल नहीं है वो, बट उसके पिछला पड़ाव है, इन बिटवीन है, राइट। उसी तरह से सेमी सर्कल कंप्लीट सर्कल नहीं है, बट आधा सर्कल है। उसी तरह से जो आज हमने डिस्कस करना है सेमी कंडक्टर, तो यहाँ पर हम क्या मतलब ले सकते हैं इसका? यहाँ पर हम मतलब ले सकते हैं जो आधा कंडक्टर हो, हाफ कंडक्टर हो ना। अब हाफ का मतलब क्या होता है वो आगे जानते हैं, बट जो कॉमन सेंस है सेमी वर्ड से वो आ जाना चाहिए। हमने मटेरियल सुने हुए हैं, कंडक्टर होते हैं, जैसे हमारा आयरन है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। हमने इंसुलेटर भी सुना है, प्लास्टिक होता है, देखिए वायर्स के ऊपर क्यों लगाया जाता है? इंसुलेटर, आपको करंट ना लगे, वो करंट पास नहीं होने देता। तो जो हमारे सेमी आ गए, है ना, ये इन दोनों के बीच में है, राइट। सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर भी हैं, इंसुलेटर भी हैं, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो सेमी कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच हैव मिक्स्ड प्रॉपर्टीज। मिक्स्ड का मतलब है वो कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर जो मटेरियल है सेमी कंडक्टर, वो सिलिकॉन है। इसकी डिस्कवरी हुई थी अमेरिका में, सेमी कंडक्टर्स टेक्नोलॉजी की, और जिस जगह पर हुई है उसका नाम भी स्पेशल हो गया है, सिलिकॉन वैली, राइट। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बैंगलोर को कहा जाता है। यानी कि अगर आप आईटी रिलेटेड कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि आप सिलिकॉन इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हो, राइट, कह सकते हैं। बैंगलोर में काम कर रहे हो तो ज़्यादातर आईटी जॉब्स होंगी, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स होंगी। तो कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटेशन जिसमें चाहिए हो, राइट, जिसमें कुछ कैलकुलेशन होनी हो, कंप्यूटेशन होनी हो, उस इंडस्ट्री में, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्या कर रही है? कंप्यूटेशन ही कर रही है, राइट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसमें सेमी कंडक्टर होंगे ही। यानी कि सिलिकॉन ज़्यादातर जो यूज़ होता है, तो सिलिकॉन चिप ज़रूर होगी उसमें। सर कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये जो आपने मोबाइल खोला हुआ है अभी, इसमें भी सिलिकॉन चिप है। आपका टीवी, इसमें भी सिलिकॉन चिप है। एयर कंडीशनर, उसमें भी सिलिकॉन चिप है। हमारी कार्स, बाइक्स, हमारी मिसाइल्स, चंद्रयान, इन सब में सिलिकॉन चिप्स होंगी, होनी ही हैं। पर इसकी ऐसी क्या विशेषता है कि हमने कंडक्टर यूज़ नहीं किया, इंसुलेटर यूज़ नहीं किया, हमें सेमी कंडक्टर ही क्यों चाहिए इन डिवाइसेस के लिए? तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर की थोड़ी सी विशेषता समझनी पड़ेगी हमें कि सिलिकॉन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं जो कंप्यूटर में कंप्यूटिंग के टाइम, कैलकुलेशन के टाइम हमें फ़ायदा कर रही है? देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इंसुलेटर एंड कंडक्टर दोनों की तरह काम करते हैं, इनकी मिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है। ना ये इंसुलेटर है ना ये कंडक्टर है, अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। क्यों करेंगे ये अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज? वो थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बेसिक लॉजिक कि सेमीकंडक्टर आपको क्या करके दे सकता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए लोहा है, आयरन है, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक ले लेता हूँ, राइट, दिस इज प्लास्टिक जो एक इंसुलेटर है। आयरन एक कंडक्टर है ना, मेटल है। तो हम यहाँ से अगर
यहाँ पर अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ पर करंट फ्लो होगा? तो क्लियरली पता है सर, यहाँ नहीं होगा, प्लास्टिक है सर बीच में, प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता है, इंसुलेटर इसीलिए तो बोलते हैं इसे। और यहाँ पर करंट जाएगा क्योंकि कंडक्टर है, हम इसीलिए हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स, मेटल हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इससे। और उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम? तो व्हाट वी डू, जैसे ये मान लीजिए वायर है कॉपर की, और इसके ऊपर लेयर क्या चढ़ा दी हमने, है ना, दिस इज़ प्लास्टिक इंसुलेटर, जिससे आपको करंट ना लगे। और ये क्या है, दिस इज़ कंडक्टर, राइट। कॉपर की वायर ले लीजिए, कॉपर, राइट। तो ये तो हमें पता है सर कि इनकी विशेषता तो हमें पता है कि वो देखो इंसुलेशन बहुत अच्छे से करेगा, वो कंडक्ट बहुत अच्छे से करेगा। बट यहाँ पर हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो कहाँ फिट होता है? अगर इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें उसकी विशेषता बतानी हो तो हम कैसे बता सकते हैं? तो जैसा हमने बोला था इसका इन बिटवीन बिहेवियर रहता है। तो वो किस तरह से इन बिटवीन है? तो हमने क्या किया कि सिलिकॉन, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, ग्रीन टाइप कलर कर लेते हैं, ये है सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन लगा दिया है एक सर्किट में, राइट। इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, राइट। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ पर करंट नहीं जाता। ओके, तो आप बोलेंगे ओके ये एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, राइट। जैसे यानी कि प्लास्टिक की तरह काम कर रहा है सर, कोई करंट नहीं जा रहा है, राइट। बट व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग इट, अगर इसे हम थोड़ा सा गर्म कर दें, अब कैसे गर्म करेंगे? हम कोई जो वेल्डिंग की टॉर्च होती है ना एक, है ना, एक गैस स्प्रे कर सकते हैं जिससे हीट कर सकते हैं, उसको पास में लाते हैं, इसको गर्म करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि यहाँ करंट पास होना शुरू हो जाता है। पहले ऐसे एक्ट कर रहा था, अब ऐसे एक्ट कर दिया। फर्क क्या पड़ा? जैसे ही इसने एनर्जी ली, कुछ एनर्जी ली, इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया, राइट। तो एक तरह से अगर ये टॉर्च फिर से हटा दी जाए दूर इससे, ये फिर से इंसुलेटर बन जाएगा। तो ये तो सर एक इस तरह काम कर रहा है, स्विच की तरह काम कर रहा है। यानी कि एक तरफ ये करंट आने देगा, एक तरफ करंट नहीं आने देगा। ये हमारी मर्जी पर है कि हम एनर्जी देते हैं तो कंडक्टर बन जाएगा, नहीं देते हैं तो वो ऑफ रहेगा, करंट पास नहीं होने देगा। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसमें ऐसे स्विच की क्या ज़रूरत है, थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं, जो आपका कैलकुलेटर है, आपका एसी है, आपका टीवी है, आपका मोबाइल है, इसकी बेसिक अगर लैंग्वेज देखा जाए किस भाषा में बात करता है, राइट। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स? उनको चाहिए क्या, वो किस तरह काम करते हैं? तो दे जस्ट नीड स्विचेस। इनकी जो भाषा होगी वो बाइनरी फॉर्म में होती है, इसे बोलते हैं बाइनरी फॉर्म। बाइनरी मतलब दो, बाई मतलब दो, बाइनरी। तो ये कंप्यूटर की अगर बेसिक से बेसिक लैंग्वेज देखा जाए, अंततः ये ज़ीरो और वन में ही बात करते हैं। ज़ीरो और वन क्या मतलब? ऑन एंड ऑफ। तो ये चीज़ याद रखनी है, कंप्यूटर्स का बेसिक जो लॉजिक है वो किस तरह से चलेगा, क्या चीज़ ऑन है, क्या चीज़ ऑफ है। अब ये तो हमने जो घरों में यूज़ करते हैं स्विच, उससे हमने समझने की कोशिश की है। इस तरह के मैकेनिकल स्विच, ये तो मैकेनिकल स्विच हो गया, दिस इज़ अ मैकेनिकल स्विच, है ना, इसको तो करना पड़ेगा ऑन ऑफ, मैकेनिकल स्विच, राइट। पर समझने के लिए हम कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को इसी तरह का स्विच चाहिए होते हैं जिससे वो काम कर सके। यानी कि आपकी कोई भी कमांड है, आपका कोई भी स्वाइप है, एट लास्ट वो ज़ीरो और वन में ही चेंज हो रहा है। उसी के हिसाब से लॉजिक चल रहा है कि स्वाइप करेंगे, जो वीडियो है पॉज करेंगे, आगे जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, बंद कर देंगे। ये सारे बटन क्लिक्स जो हो रहे हैं, एट लास्ट कंप्यूटर समझता कैसे है? लोअर लेवल पे, सबसे मिनिमम लेवल पे जाकर ये ज़ीरो और वन से ही समझ रहा है, व्हाट इट नीड्स टू बी ऑफ एंड व्हाट नीड्स टू बी ऑन, राइट। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, राइट। बट हमें ये रिक्वायरमेंट पता लगी, इन्हें स्विच चाहिए, ज़ीरो और वन चाहिए, राइट। और जितने ज़्यादा हों उतना ही अच्छा मोबाइल, उतना ही छोटा कंप्रेस कर सकते हैं मोबाइल, छोटा हम बना सकते हैं उस डिवाइस को। तो हम चाहेंगे जितनी छोटी डिवाइस हो अच्छा है, उतनी ही कैलकुलेशन कर ले, राइट। आपका मोबाइल भी कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू कर दे। अभी तक वो लेवल नहीं आया है बट आ जाएगा, राइट। दैट इज़ व्हाट दिस सेमीकंडक्टर प्रोवाइड, दे प्रोवाइड अ स्विच। सर कैसे?
तो यहाँ ऑन ऑफ में मतलब क्या होता है? ऑन में मतलब हम ये समझ रहे हैं कि चीज़ें काम कर रही हैं और ऑफ में काम नहीं कर रही। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, राइट, ये मान लीजिए सेमीकंडक्टर, ये क्या करते हैं कि ये एक डायरेक्शन में अगर आप बिजली भेजेंगे तो जाने देंगे, और अगर दूसरी डायरेक्शन में बिजली भेजेंगे तो नहीं जाने देंगे। यानी कि ये बोलेंगे कि अगर इस साइड है तो ऑन, और अगर इस साइड भेजते हैं तो ऑफ। इससे जो कंप्यूटेशन का लॉजिक है वो बन सकता है इस सेमीकंडक्टर से, राइट। कैसे होगा ये? सर देखिए, अगर हम राइट साइड को जा रहे हैं तो ये एज अ कंडक्टर काम कर रहा है, राइट, ये पास होने दे रहा है। बट जैसे ही हम लेफ्ट साइड गए, ये किसकी तरह काम कर रहा है? सर ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। यही तो प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, इट कैन बिहेव बोथ एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और यही स्विच जो हमें मिल गया कि यार एक तरफ कंडक्शन है एक तरफ इंसुलेटर है, यानी कि हम लॉजिक बना सकते हैं 0 और 1 के, ऑन ऑफ, और वही कंप्यूटर्स में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें चाहिए होते हैं। तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे इन्हें तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लगेंगे। अगर नहीं देंगे, डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो ये अलग बिहेवियर करना शुरू कर देंगे, एक स्विच की तरह काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर यही स्विच अगर मुझे देखना है तो मैं इस तरह से यहाँ सी लगा सकता हूँ और यहाँ पर आई लगा सकता हूँ, है ना। अभी मैंने स्विच ऑन नहीं किया है तो ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। जैसे ही इसे ऑन करता हूँ तो ये कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो दिस इज़ द थोड़ा सा ओवरव्यू लॉजिक का कि सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को लॉजिक चाहिए होता है ऑन एंड ऑफ का, बाइनरी फॉर्म में ही वो समझते हैं, बाइनरी मतलब जीरो एंड वंस में, ऑन एंड ऑफ में। और जो सेमीकंडक्टर हैं वो क्योंकि दोनों तरह से काम कर सकते हैं, वो कंडक्टर भी बन सकते हैं, वो इंसुलेटर भी बन सकते हैं, तो उसी लॉजिक से हमें मिल जाता है ऑन एंड ऑफ का इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ये तो मैकेनिकल स्विच था ना। तो व्हाट सेमीकंडक्टर्स आर? दे आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विच, राइट। वहां पे जाके ऑन नहीं करना पड़ेगा आपको, राइट। यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ रहा है फिजिकली, वहां नहीं करना पड़ेगा। वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो वो कंडक्शन करेगा पर्टिकुलर, और अगर दूसरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो कंडक्शन नहीं करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। मिल गया ना, पर 0 और 1 तो मिल रहा है। तो इस तरह से हम अभी तक इंट्रोडक्शन समझते हैं, राइट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई? पहली बात तो आपको बता ही दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। तो अगर हम सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाए तो, और कुछ महामारी आ जाए तो, कोविड 19 की तरह, तो सप्लाई रुक जाएगी। इसीलिए जब कोविड 19 हुआ तो कार मैन्युफैक्चरिंग बंद होने लगी। मैंने, सर कार से क्या लेने देना है? क्योंकि बेटा अब जो भी कार्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो चुका है। अब वो चिप नहीं आएगी तो कार जा ही नहीं सकती, बेच ही नहीं सकते कार आप। आपने सुना होगा पावर स्टेयरिंग है, राइट, सेंसर्स हैं, पता लग जाता है पीछे कोई चीज़ है। ये सब चीज़ें सब सेमीकंडक्टर से ही ड्राइव हो रही हैं। तो अगर ये नहीं होगी, एक इंसेंशियल पार्ट नहीं होगा आपके पास, एक ज़रूरी पार्ट नहीं होगा, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बना पाएंगे। दूसरा चीज़, अभी तक जो हाल है, ताइवान की एक कंपनी है TSMC, जो 92% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर जो हाई क्वालिटी के हैं बनाती है। 92%। इंडिया कहाँ है? कहीं भी नहीं। अमेरिका कहाँ है? कहीं भी नहीं, लगभग ना के बराबर। अब एक ही कंट्री पर आप डिपेंडेंट हो गए हैं, और कल को चाइना यहाँ पे अटैक कर ले तो क्या होगा? सप्लाई बंद हो गई, तो आप कुछ बना ही नहीं पाएंगे, आप कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाएंगे, कार ही नहीं बना पाएंगे आप। तो सारा जो इंडस्ट्री है आपका ठप हो जाएगा, कंट्री पर एक बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। तो इसीलिए ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो गवर्नमेंट है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे चाइना की हो, वो सब लोकल प्रोडक्शन करना स्टार्ट चाहते हैं, और वो प्रलोभन देते हैं कि डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर इंडिया में बनाएं उस चीज़ को। जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, वो हमारे यहाँ ही बने। बट कौन रोक रहा है? क्योंकि ईजी नहीं है, राइट। इतनी बड़ी चीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जो इसकी टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है,
बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक दीज सोफिस्टिकेटेड चिप्स। इसका थोड़ा सा अंदाज़ा करने के लिए हम बात कर रहे हैं नैनोमीटर पे। बोलते हैं कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ जो बनाई गई है वो चिप ही है। अगर आदमी ने, इंसान ने सबसे छोटी चीज़ें अभी तक इजाद की हैं 2000 नैनोमीटर स्केल्ड सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये आसान नहीं है कि कोई भी फैक्ट्री लगा के यहाँ पर हमने प्लास्टिक के बॉक्सेस नहीं बनाने हैं। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इसीलिए देखिए 92% होते हुए भी अब इनकी रिसर्च आगे चली गई है। अब उससे कंपटीशन करना भी मुश्किल है, राइट। तो कंपटीशन भी इनके पास ज़्यादा नहीं है, 92% ये खुद ही बना रहे हैं, तो इन्हीं को लर्निंग हो रही है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू अंडरस्टैंड दैट सिंपल सेमीकंडक्टर जो हमारे एक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन है, हाउ इम्पोर्टेंट इट बिकम्स, और इसके ऊपर कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी डिपेंडेंसी है, राइट। हमारा चंद्रयान गया, क्या उसमें सिलिकॉन चिप नहीं थी? थी। नहीं होती तो चंद्रयान नहीं जाता। इस लेवल पर हम डिपेंडेंट हैं इन सेमीकंडक्टर चिप्स पे। तो दैट इज़ वाई ये वीडियो इसके लिए कि हम इसकी इंपॉर्टेंस समझें, और अब धीरे धीरे हम इसकी जो थ्योरी है, जो डिस्कशंस हैं, कैसे काम करता है ये चिप्स, कैसे काम करती हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे।